हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता परगट सिंह हैं, एमएलए भी हैं और कांग्रेस पार्टी ने जो अभी नई कमिटीज बनाई उसमें मैनिफेस्टो कमेटी के को चेयरपर्सन परगट सिंह साहब हैं। उनसे बातचीत करेंगे सर, क्योंकि बड़ी उथल पुथल आपकी पार्टी में मची हुई है। प्रदेश प्रभारी गए हुए हैं कि भाई इस उथल पुथल को सेटल डाउन किया जाए। बताया गया कि 5 दिन का कार्यक्रम है, तमाम कमिटीज़ के जो न्यूली अपॉइंटेड कमिटीज़ हैं उनके मेंबर्स से मिलेंगे। आप भी एक कमेटी के अहम सदस्य हैं, आप दिल्ली में हैं, प्रभारी साहब वहाँ पंजाब में है। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं उनको पता है क्योंकि मेरा कोई पर्सनल काम था, मैं इसलिए वो आया था और 1-2 दिन में लौट जाऊंगा। जब भी वैसे भी उन्होंने चेयरमैन्स को बुलाया, चेयरपर्सन्स को बुलाया है, ना कि को चेयरपर्सन को, क्योंकि हमने तो जैसे हमारे चेयरमैन जो है वो अमर सिंह जी हैं, तो हमारी उनके साथ बात हुई थी कि हम 1-2 दिन में मीटिंग करेंगे। तो एक मतलब डायरेक्शन के तहत कि हाँ भी हमने कैसा जो है वो मैनिफेस्टो तैयार करना है, तो उसके तहत हम काम करेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी कोई नाराजगी नहीं, क्योंकि जिस तरह का एक शो ऑफ स्ट्रेंथ चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके घर मुरिंडा पर देखने को मिला। काफ़ी सारे विधायक, काफ़ी सारे नेता, और कल तो एक तस्वीर आई जिसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा भी उनके साथ दिख रहे हैं। वो भी पोस्ट कर रहे हैं यूनिटी स्ट्रेंथ। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। मैं भी उस तस्वीर में था। मैं देखो, ये सारी कई बार ना तस्वीरें बहुत सी चीज़ें ना ख़राब कर देती हैं रादर के ठीक करने की। मेरा ख्याल है कि क्योंकि पर ये सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है, तो और उसी से बहुत से लोग जो है वो क्या सराहनियाँ लगाने लग जाते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। तस्वीरें खराब की बात नहीं है, क्योंकि जो चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने कहा इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ माई मीटिंग, यानी जो मुरिंडा में तृप्त राजेंद्र जो हैं उन्होंने जो बाइट दी थी आकर, उन्होंने कहा था आला कमान से मिलेंगे, अपनी बात आला कमान तक लेकर जाएंगे। एक तरीके से अपना नाराजगी जाहिर कर दी थी कि जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उससे नाराजगी है। उन तमाम लोगों को जो वो बदलाव चाहते थे, प्रधान बदलना चाहते थे, उससे नाराजगी है और इसलिए तमाम लोग वहां पर इकट्ठा हुए मुरिंडा में चरणजीत सिंह चन्नी साहब के घर पर और अपना रोष जताया और कहा आला कमान से मिलेंगे। आपने कहा कल मीटिंग में आप भी शामिल थे, आप भी उस तस्वीर में थे, तो उन्होंने ही कहा कि ये इन कॉन्टिन्यूएशन है मेरी पुरानी मीटिंग से। देखो, कोई कुछ भी कहता रहे, परगट सिंह हमेशा एक सिस्टम के लिए, एक पंजाब की बेहतरी के लिए, क्योंकि हमारे पास जो चुनौतियां हैं वो कहीं बड़ी है। पंजाब स्टेट में अभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। पंजाब एक ऐसी स्थिति में खड़ा है जहां बेसिकली जो बीजेपी है और बीजेपी की बी टीम जो है वो पंजाब के साथ जाती हो रही है, बेहतर काम नहीं हो रहा। सो उसको ठीक करने के लिए पंजाब में बहुत से बड़े इश्यूज़ हैं, उसको ठीक करने के लिए हमें और दृढ़ता के साथ और मेहनत के साथ, और जो वो चुनौतियां हैं वो उसके सामने ये बहुत कम चुनौतियां हैं, ये बहुत छोटी चुनौती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हमेशा रहता है और रहना भी चाहिए अच्छी डेमोक्रेसी के लिए। मैं ऐसा मेरा मानना है। भाई आप उसको एड्रेस करोगे, रीएड्रेस करोगे, तो मेरा ख्याल है उसमें से अच्छी चीज़ें बाहर निकलेंगी। अगर किसी चीज़ को एड्रेस ना किया जाए तो मेरा ख्याल है वो दबाई जाए चीज़ें, तो वो मेरा ख्याल है कि किसी दिन ब्लास्ट होती हैं, जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में देखने को मिलता है। और ये बेसिकली जो ये जो फिल्म थी जो सतलुज, और ऐसी चीज़ों को दबाना नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ों को दिखाना चाहिए। ऐसी क्या आप ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी में रोष है उसको भी दबाया नहीं जाना चाहिए, उस इशू को भी एड्रेस या रीएड्रेस करना चाहिए? किसी किसी इशू को भी मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं है। परिवार में है बात, परिवार में उसके सॉल्यूशंस भी हैं। सो मेरा ख्याल है कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्योंकि देखो, कोई इसको किस नज़रिए से देखता है, कोई इसको किसी नज़रिए से देखता है, लेकिन मैं पंजाब के संदर्भ से नज़रिए से देखता हूँ कि हमें जो छोटे छोटे इशू जो है वो उसको मेरा ख्याल है बड़ा नहीं करना चाहिए। आप तैयार हैं, मतलब जो प्रधानी है राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग की, परगट सिंह साहब उनके साथ बतौर प्रधान राज्य का, बतौर प्रदेश अध्यक्ष आप काम करने को तैयार हैं? क्योंकि काफी सारे नेता कह रहे हैं कि हम नहीं काम कर सकते और हम करेंगे भी नहीं। मैं तो टीम का प्लेयर हूँ, टीम का प्लेयर हूँ। एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि जो बेस्ट होता है वही कप्तान होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कई बार ऐसी, देखो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ऑन गोइंग परिस्थितियाँ हैं, और उन परिस्थितियों में हमें सबको काम करने की ज़रूरत है। और जो जो भी किसी की इश्यूज़ हैं, मेरा ख्याल है कि हमारे प्रभारी हैं, उसके बाद
केसी जी हैं और राहुल जी हैं, खड़गे जी हैं, मेरा ख्याल है कि किसी चीज़ की हमें किसी चीज़ की जिद नहीं करनी चाहिए। जो पंजाब की बेहतरी के लिए, कांग्रेस की बेहतरी के लिए हो सकता है, हमें उसके लिए जो है प्रयास करने चाहिए। तो आपको नहीं लगता फेरबदल की कोई ज़रूरत, आपको नहीं लगता, आपको लगता है बेस्ट टीम है, कप्तान में थोड़ी कमी है तो कोई बात नहीं है, कप्तान आपको ठीक लग रहे हैं अभी अपने? ऑन गोइंग प्रोसेस है, किसी को कुछ भी स्थायी नहीं होता। देखो इस सिस्टम में कुछ स्थायी नहीं होता, सो ये आना जाना लगा रहता है। सो मेरा ख्याल है कि एज एंड व्हेन इज़ रिक्वायर्ड वो आना जाना कहीं ना कहीं बदलता रहता है। सो कोई ऐसी समस्या नहीं है। आपका कोई ग्राउज नहीं है, आप लीडरशिप से मिलने का आपका कोई इंटेंशन नहीं है अभी हाल फिलहाल? वो तो ये होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस ठीक दो। देखो दूसरे के माइंड में जब आएगा कि यार ये बेहतर मूव हो सकता है, या इससे ये बेहतर मूव हो सकता है, तो वो नेचुरली एक्ट करेंगे। मैं तो अपनी परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेवार ज़्यादा हो सकता हूँ, क्योंकि मैं बेहतर कैसे हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे सिस्टम के लिए कैसे बेहतर हो सकता हूँ। आपको लगता है टीम इज़ ऑल राइट, कोई इशू नहीं है, इसी टीम के साथ आगे बढ़कर मेहनत करे कांग्रेस पार्टी, यूनिटी स्ट्रेंथ जिसकी बात दोनों धड़े कर रहे हैं, उस वो हो पाएगा चुनाव से पहले? यूनिटी स्ट्रेंथ ही है मेरा ख्याल, कोई इसमें बुरी बात तो कुछ है नहीं। शायद इसके मायने अलग अलग निकालते हैं, वो अलग बात है। वो आपका देखने का नज़रिया शायद और हो सकता है, मेरा देखने का नज़रिया कुछ और हो सकता है। चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट को लेकर लड़ाई है, आपको लगता है चन्नी साहब बेहतर होंगे? देखो आज आज ऐसी स्थिति नहीं है। हमें मेहनत की ज़रूरत है, हमें 60 से ऊपर एमएलए चाहिए, हमें और मेहनत की ज़रूरत है। कहीं कई जगह हमारे पास कैंडिडेट्स नहीं हैं, उसके ऊपर काम नहीं करने की ज़रूरत है, ऐसा माहौल सिरजने की ज़रूरत है। ये कोई इतना आसान नहीं है जितना हम आसान समझते हैं। एक चेंज ऑफ हार्ट आपका भी लग रहा है, कल आप चन्नी साहब की पिक्चर में दिख रहे थे, आज थोड़ा आप अलग लग रहे हैं आपकी बातचीत में, क्या कुछ ऐसा चेंज है या? कुछ ऐसा नहीं है। मैं तो देखो चन्नी से भी मिलता हूँ, राजा वड़िंग से भी मिलता हूँ, सुखी रंधावा से भी मिलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरे को लगता है कि हमारे पास लीडर्स ज़्यादा है, उसकी वजह से शायद किसी को कोई नाराज़गी हो सकती है, बट ऐसा कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं, मेरे को नहीं लगती। रिजॉल्व हो जाएगा, आपको उम्मीद है बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। प्रेजेंट टीम के साथ, या आपको लगता है चेंज करके थोड़ा बहुत इधर उधर करके तभी रिजॉल्व होगा? नहीं, ये तो देखो, ये तो दिल्ली जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने देखना है। मेरा ख्याल है कि हर आदमी अपनी ओपिनियन दे सकता है, पहले भी दी है, एंड एक और ऑन गोइंग प्रोसेस है, उसमें भी देते रहेंगे। जैसे जैसे भी कुछ होगा, मेरा ख्याल है कि वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह पे बैठे हैं, और वो भी जो निर्णय लिए हैं, जो आने वाले समय में निर्णय लेंगे, वो पंजाब की और कांग्रेस की बेहतरी को देख के लेंगे। अंतिम सवाल फिल्म सतलुज से जुड़ा, जिस तरह का अभी, हालांकि इंटरनेट पे फिल्म जो है आई, अपलोड काफ़ी लोगों ने किया, उस ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा ली गई बाद में, लेकिन एक नई तरह की कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है उसके कंटेंट को लेकर, और जिस तरह की बात दिलजीत दोसांझ कह रहे हैं, कैसे आप इस पूरे उसको देखते हैं? देखो वो रियल टाइम एक स्टोरी है, पंजाब के साथ पिछले समय में क्या हुआ है। जसवंत सिंह खालरा जो बेसिकली एक ह्यूमन राइट्स के कारकुन थे, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी पिक्चरों को हटाना कोई समाज के लिए, सिस्टम के लिए, कई बार पावर को मिसयूज़ किया जाता है। पावर को यूज़ करना चाहिए, मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। वैसे भी ये बीजेपी की जो सरकार है, ये हमेशा ही ऐसी कोई ना कोई पिक्चरें, क्योंकि जैसे केरला फाइल बनाई थी, जहाँ और भी कई ऐसी पिक्चर्स बनाई थी जिसमें ये किरदार को बहुत लंबा चौड़ा दिखाते हैं, एक्चुअली है नहीं, बिल्कुल फेक मूवीज़ हैं। वो एस्टेब्लिश भी हुई है। केरला फाइल तो मेरा ख्याल है एक हाई कोर्ट में भी ये हुआ है कि हाँ भाई ये तो एक्चुअल में कोई ऐसा ऐसा कोई किरदार ही नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल में किरदार है उसको ना दिखाना कहीं ना कहीं ये सरकारों के लिए कोई अच्छी बात नहीं होती। ये सरकारों को दिखाना चाहिए, और आने वाले समय 1995 की सर ये पूरी कहानी कहती है, आप लोग सत्ता में थे, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जिनकी आप बात करें वो गायब हो गए, उन्होंने काफ़ी सारे लोगों की गायब होने। कि जो भी सरकार हो, जो भी पार्टी हो, अगर कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी को दिखाने में क्या आपत्ति है। इनकी मानसिकता समझो ना आप, इनकी मानसिकता समझो कि ये ऐसी चीज़ें जो है वो अपने नज़रिए से प्रमोट करते हैं, ना कि समाज की बेहतरी के लिए, सिस्टम की बेहतरी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। परगत सिंह साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि
आखिरी फैसला हाईकमान को लेना है और उन्होंने कहा कि उनकी कोई नाराज़गी नहीं है, वो टीम प्लेयर हैं और ये जो चल रहा है ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। कैमरा पर्सन संजीव राणा के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।